सेमेस्टर 2 स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 ये भी एक परीक्षा पार्ट 8 लेखक सुरेंद्र अंचल। जो हमने इस चैप्टर 7 को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन किया है, अच्छे से अच्छे पढ़ा है, ठीक है। उसके जो दो दर्शे दिए हुए थे। प्रथम दर्शे के अंदर जो लड़के 3 लड़के होते हैं वो स्कूल जाते होते हैं, उसमें से 2 लड़के होते हैं जो एक तो बुड्ढे बाबा की हेल्प नहीं करते हैं, एक लड़का होता है जो बुड्ढे बाबा की हेल्प करते हैं। लेकिन सेकंड दर्शे के अंदर वो दिखाया जाता है कि जो लड़का तीसरे नंबर जो लड़का आया वो उसका एग्जाम था तो भी वो क्या कर रहा था, उन जो बाबा गिरा हुआ था, भिखारी जो गिरा हुआ था उसकी हेल्प करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसके पैर में ज्यादा लगा मतलब चोट लग गई थी, खून बह रहा था, तो वह लड़का है जो क्या कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी, मतलब हमें किस तरह से क्या क्या कैसे कैसे जो बातें आती है, कैसा कैसा जो समय आता है, कैसे कैसे टाइम आता है, उसके साथ में कैसे रहना चाहिए, कैसे उसके आधार पे हमें गुजरना चाहिए, वो बातें हमने सीखी, ठीक है। जैसे कि ये भी एक परीक्षा ऐसा नहीं है कि हम जो एग्जाम देते वही परीक्षा है, लेकिन उस लड़के के लिए एग्जाम देने वाली भी परीक्षा थी और जो भगवान उसके साथ परीक्षा ले रहा है वो भी उसकी परीक्षा थी। अगर वो उस बुड्ढे बाबा को छोड़ के जाता तो उसके पांव में जो घाव लगे हुआ था, जो खून बह रहा था, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसलिए उसकी भी हेल्प कर रहा था। और अगर एग्जाम नहीं देता तो वो फेल भी हो सकता, क्योंकि वो स्कूल के अंदर टॉपर क्लास के अंदर भी बहुत ही होनहार बच्चा था। तो हम पार्ट 8 के अंदर हमने पार्ट 1 2 7 जो 7 तक पार्ट हमने पढ़े वो भी इसी चैप्टर के अच्छे से हमने वीडियो बनाए, अच्छे से समझे। आप भी उसको वीडियो को देखोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। आप चैप्टर भी पढ़ोगे, ओरली पढ़ोगे, बुक्स के द्वारा टेक्स्ट बुक जब पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पार्ट 8 के अंदर जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लड़का था देवेंद्र नाम का, वो लड़का लेट वहां पे स्कूल में पहुंचता है और अध्यापक जी है जो उनसे पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ रह गए थे और क्यों इतना लेट हुआ। प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं, इसी तरह प्रधानाध्यापक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि शाबाश, ये जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, प्रधानाध्यापक जी ने बोला कि आपको पता था कि आपका परीक्षा का समय है, कि अगर आपने एग्जाम में अगर फेल हो सकते हैं, लेकिन तो भी आपने उस भिखारी की क्या की, मदद की, ठीक है। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत ही बड़ी और कीमती होती है। इंसान की जिंदगी जो ये परीक्षा जो आप देके आए हो, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब नहीं करते। कोई अच्छा इंसान होता है जो कि एक दूसरे की बात समझ सकता है, एक दूसरे की बात को जान सकता है, वही उसकी मदद भी कर सकता है, ठीक है। तो भगवान ने उसके साथ देखो, इस तरफ उसकी स्कूल की एग्जाम थी और इस तरफ उसके साथ भगवान है, वो भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि किस तरह से उससे देवेंद्र नाम के लड़के के साथ कैसा वो, किस तरह से उन भिखारी के साथ वो बर्ताव करता है और उसकी किस तरह से मदद करता है, ठीक है। इस परीक्षा से बहुत ही बड़ी कीमती होती है, जो आप एग्जाम देने आ रहे थे उससे जो कीमती परीक्षा थी वो आपकी क्या थी, उस भिखारी की मदद करने वाली परीक्षा। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं, देवेंद्र वहां पे जाता है और प्रधानाध्यापक है जो कि अपना क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और उनके घर पे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने घर पे फोन किया था तो बोला था कि आपका बच्चा अभी तक एग्जाम देने नहीं आया। तो इसी तरह से वो वापस फोन उनके घर पे करते हैं और उसके बारे में, उसकी परीक्षा के बारे में बताते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर हेलो सेंटा, मतलब उनके ऐसे सरनेम के साथ उनको बोला होगा, हाँ देवेंद्र आ गया है, देवेंद्र जो आपका लड़का है वो स्कूल में आ गया है। रास्ते में किसी बुड्ढे का एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में किसी बुड्ढे भिखारी का या बुड्ढे इंसान का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है।
उसे अस्पताल भर्ती करवाकर आया है और उसने इतना अच्छा काम किया है कि जो स्कूल की एग्जाम है उससे भी बढ़कर इसके साथ जो एग्जाम हुई है, जो परीक्षा हुई है, वो सबसे यादगार और अच्छी है। जो उसके मतलब एक इंसानियत की भावना उसने उसके अंदर दिखाई दी है। ठीक है, अरे भाई इस परीक्षा में तो पास हो ही गया है, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा भी पास हो गई है। ये तो परीक्षा जो स्कूल की है उसमें तो पास हो ही गया है, लेकिन उसने इंसान को समझना भी मतलब समझ गया है। वो ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई हो। आपका जो बच्चा है वो बहुत ही क्या है, होनहार है और इसकी जो परीक्षा जो भगवान ने दी है वो भी इस परीक्षा से क्या है, बढ़कर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट थे। प्रथम दृश्य के अंदर 3 लड़के थे, जो कि पहले वाला लड़का था वो पैदल जा रहा था तो भिखारी के पास अठन्नी मांग रहा था पिक्चर के टिकट के लिए। दूसरा वाला जो लड़का आया तो उसने साइकिल से टक्कर मार के उसको गिरा दिया। और तीसरा वाला जो लड़का आया जो देवेंद्र नाम का लड़का था, तो उस भिखारी की मदद की और मदद करके उसको साइड में लिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर 7 के ये भी एक परीक्षा, उसकी पूरी कहानी एक अच्छे से आपको मतलब वीडियो के अंदर अच्छे से जो कि एक वीडियो हाँ, तो आपको जो 2 पार्ट में दिया है, प्रथम दृश्य और सेकंड जो दूसरा दृश्य, उसको आपको मैं क्या करूंगा, वीडियो जो चलचित्र के माध्यम से आपको इस चैप्टर में दिखाऊंगा और आपको तुरंत ही इसमें इस चैप्टर में क्या घटना घटी है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो, चलचित्र देखते रहिए। इकाई 7, यह भी एक परीक्षा, एकांकी। श्रवण कीजिए। पर्दा उठता है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर, अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल फूट यहां से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियां, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रोजगारी आदि है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूं, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहां तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूं, बेसहारा हूं, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूं, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर
बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक पे दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा। टांग देखकर, अरे रे, चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है। बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पांव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यहाँ अंधा बाबा, क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। अध्यापक, सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूं। फोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूं। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक। है, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फोन रखकर, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट, कहाँ थे अब तक। देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल, परीक्षा क्या वहां हो रही थी। और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या। देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाकर आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं सर। प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है
प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवाकर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। आपने जो चलचित्र वाला वीडियो मैंने आपने जो भेजा वो आपने देखा होगा, और आपने अच्छे से देखा ना, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इस कहानी में क्या घटना घटी है, क्या हुआ था, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इस कहानी का जो पूरा सार है वो भी आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी आपको समझ में आ गया होगी कि किस तरह से हमें लोगों के साथ इंसानियत की भावना किस तरह से रखनी है, लोगों को साथ किस तरह से हमें व्यवहार रखना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो चलचित्र भेजा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अगले जो नेक्स्ट वीडियो है, जो अभ्यास के आएंगे, स्वाध्याय के आएंगे, वो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन आंसर जो होंगे हम आपको पढ़ के रीड करके समझा देंगे, और आप आराम से पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको पीडीएफ द्वारा भेज सकता हूं, और आप आराम से अपना होमवर्क है वो नोटबुक में लिख सकते हो। थैंक यू।